Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है वंस अगेन। Hello everyone, this is your favorite Furqan. स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। तो जो सुप्रीमो का सच है ना, उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ईमान लाते उसके बाद ईमान लाए बाद उसके ऊपर शहादत देते। हम कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं देते, गोली मारे उसको कोर्ट ऑफ लॉ में शहादत देते। वो बात ही कोई नहीं है। आपने ये वाली आयत प्रेजेंट की थी, मैं वो आयत आपकी लेके आ रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। ओके, मुझे बताइए इस आयत का मुसलमान लोगों का शहादत से क्या ताल्लुक है, जरा एक्सप्लेन करें। अब आयत आपके सामने आ गई, जो आयत आपने दी थी। जो आपका मौलवी आपको पट्टियां पढ़ा रहा है, उस मौलवी को लेके आए ताकि उसे एक ही दफा में मैं ऊपर से लेके नीचे तक छील दूं। खुद आएंगी, हर दफा जलील होके जाएंगी, फिर उससे पूछेंगी, फिर वापस आएंगी, फायदा कोई नहीं। आयत आपके सामने है, बताइए इसका मुसलमानों की शहादत से क्या ताल्लुक है। मैं भी वही बोल रहा हूँ, आप नहीं सुन मेरी बात। वेट कर रहा हूँ। शहादत के लिए ईमान लाते हैं। मेरा पॉइंट क्या था? ईमान लाते हैं। मेरा पॉइंट क्या था? विदाउट विटनेस अपनी शहादत नहीं दे सकते, राइट? बेहतरीन। अब अगर आप कहती हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका मतलब क्या है कि आपने गवाही दी है कि अल्लाह के अलावा कोई खुदा नहीं है, करेक्ट? ओके, आप इस गैलेक्सी के अलावा किसी भी और गैलेक्सी में जाके आपने वेरीफाई किया कि वहां पे कोई और खुदा नहीं है? मगर मुझे मालूम वहां भी अल्लाह ही है, खुदा मालूम शालूम की बात नहीं है, ये अंधविश्वासी है। मैं सिंपल सा क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्या आपने वेरीफाई किया? वेरीफाई तो कोई भी नहीं कर सकते, कौन सा भी रिलीजन नहीं कर सकता। बेहतरीन। तो फिर हर वो रिलीजन जो गवाही देता है, शहादत देता है, वो गलत है। आप आमन्ना कह सकती हैं, मैं ईमान लाती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई खुदा नहीं है। आप अशहदु अल्लाह नहीं कर सकती। नहीं, हम अल्लाह को देख ही नहीं सकते हमारे इस दुनिया के आंखों से। ओके, 50,000 साल पहले, जो दुनिया बनने से 50,000 साल पहले हमारे रूह थे ना, जब अल्लाह को देखे थे, याद है आपको? हाँ, जो ईमान में है उनको याद है। आप मैंने कहा याद है, गुमराह होगा, आपको याद नहीं। हाँ, मुझे याद है, आपको याद नहीं। साबित कोई बात साबित कर दें आप, साबित कर दें, आपको याद है। हर चीज प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आप शहादत को झूठ नहीं बोल सकते। बहन मेरी साबित कर दे कि तुझे याद है। मुझे बता दे एग्जैक्ट स्टेटमेंट अल्लाह ने क्या बोली थी और तूने एग्जैक्टली जवाब क्या दिया था। गवाही देने के लिए मैं जब बोली गवाही देने के लिए देखना जरूरी है। मैंने कहा साबित कर दे कि अल्लाह ने स्टेटमेंट क्या बोली थी तेरी रूह से जो तुझे याद है, और उसका आंसर बता दे। 50,000 साल पहले हम दुनिया बनने से पहले हम अल्लाह को देखे। हाँ ना, तो अल्लाह ने क्या कहा था और तूने क्या जवाब दिया था उसका, वो बता दे मुझे। नहीं, मुझे नहीं मालूम क्या बोले थे। अभी तूने कहा कि मुझे याद है। हाँ, जिसकी ईमान हम लोग को याद है, आप लोग को याद भी, इसलिए आप लोग छोड़ दिए। पापा जी का ठुल्लू, तेरे को ईमान था, तूने अभी कहा तुझे याद है, और अब मैं कह रहा हूँ स्टेटमेंट तो दे नहीं रही, तो तुझे याद है कि नहीं याद? तो है ना, साली अजान किसके पीछे है? तेरे पीछे है, इसके पीछे है? यार, मैं अगर अजान होने वाली जगह पे अगर स्ट्रीम करूंगा तो अगली स्ट्रीम कर पाऊंगा क्या? जब सत्य बोला आपने। लेकिन साहिल पता है क्या बात है, मुझे इस वक्त पद आ रहा है अजान सुन के। जफर की इधर से आ रही थी, और शैतान भी भागा रहे हैं। मुझे पद आ रहा है इस वक्त अजान सुन के, क्योंकि ये लोग मुझे शैतान कहते हैं, और जब भी शैतान अजान की आवाज सुनता है वो पद मारता है इतनी जोर से कि 35 मील दूर जाता है वो। तो मेरे को पद आ रहा है बहुत जोर से, क्योंकि अजान की आवाज आ रही है। इसको म्यूट कर दे, कहीं ये ना हो कि मैं पद इतनी जोर से मारूं कि 35 मील दूर चला जाऊं। कर दिया म्यूट। कर दिया म्यूट यार, थैंक यू यार, वरना अभी मेरा पद निकल जाना था बड़े जोर से और मैंने 35 मील दूर चला जाना था।
मैडम भाई बचा लिया, नहीं तो आप 35 फुट दूर जाते अभी। फुट नहीं, मील, मील, माइल्स, माइल्स, अच्छा 35 माइल्स। आप लोग मेरे को आप लोग की वर्ड्स रिपीट करा के मेरे को इस्लाम से बाहर निकाल दिए थे, मैनिपुलेट कर दिए थे आप लोग मेरे को। मैंने कब आपको बाहर निकाला है? अगर वो मुझे शहादत मुझे का मुझे निकलने को बिना मुझे एक बात बताएं, क्या कोई इंसान अपने अंदर से मुर्गी का अंडा निकाल सकता है? अल्लाह से तो कुछ नहीं हो सकता। तो मर्द मुर्गी का अंडा दे सकते हैं? मैं जाके थोड़ी वेरीफाई करी हर जगह। मैं पूछ रहा हूँ, क्या मर्द मुर्गी का अंडा दे सकते हैं? नहीं। थैंक यू सो वेरी मच। इसी तरीके से मैं आपको इस्लाम से नहीं निकाल सकता। मतलब आप लोग के वर्ड्स रिपीट क्यों करवाते हम लोग से? आप लोग बोल दिया खत्म ना, फिर हम लोग से रिपीट क्यों करवाते? तो किससे रिपीट कराऊं? तुम्हारे डैडी से? डैडी को ले आओ, उससे रिपीट करा लूंगा। अब्बू के लिए क्यों जा रहा है? क्योंकि मुझे अब्बू पसंद है। जो अब्बू का दीन आप छोड़ दिए, वो अब्बू आपको पसंद है? जी जी, मुझे आपके अब्बू पसंद है बहुत ज्यादा। बस आप सिर्फ क्लेम करते हैं कि आप मुसलमान थे, बट कोई भी यकीन नहीं करते आप मुसलमान थे, आप बॉर्न क्रिश्चियन है बस। डन हो गया, मैं बॉर्न क्रिश्चियन, उससे भी क्या फर्क पड़ता है? जो मैं दिखा रहा हूँ वो सत्य है कि नहीं? अनाउंस कर दो ये बात, अनाउंस कर दो ये बात सबके सामने। कर तो दी, और किस तरह करूं? क्या लिख के दूं अब? जैसा बोलते ना हर चीज में मुसलमान था वैसे बोलो मैं अम्मा क्रिश्चियन हूँ, बोल तो दिया, क्या लिख के दूं? ब्रेन डेड, दिमागी अपन। अब मुझे बता, जो तू ये शहादत दी है मुझे अल्लाह की, अल्लाह तो बेयर विटनेस कर सकता है, तू मुझे बता तू इंग्लिश कैसे का बेयर विटनेस कर सकती इंग्लिश है? ट्रांसलेशन निकालो, इंग्लिश ट्रांसलेशन निकालो। इंग्लिश ट्रांसलेशन निकाल दी, ये ले। ये तूने भेजी है, ये मैंने नहीं भेजी, ये ले। अल्लाह विटनेस। आपसे तू क्या है ये? तो क्या करूं? तुझे इज्जत दूं? आप कहूं? हाँ दो। मेरी माँ लगती है तू? माँ लगती है मेरी? हम लोग के पास तू चढ़ा के सही बात करते, तो मैं पूछ रहा हूँ, तू मेरी माँ लगती है? फिर तो बोले रुक, मैं अपने अब्बे से पता करके आता हूँ। मैं अपने अब्बे से पता करके आता हूँ कि उसने मेरी माँ के अलावा तेरे साथ भी कुछ किया था कि नहीं किया था। पॉज कर, मैं अब्बा जी से पता करके आता हूँ, ताकि अगर तू माँ लगती है तो तुझे इज्जत दूंगा। सुन लेना। अरे मुझे अपने अब्बा जी से पता तो कर लेने देना यार, सब्र तो करना। फिर मुझे पता तो नहीं बोली आपकी अम्मी हूँ बन के। तो फिर मैं, तू हमारी लैंग्वेज का बेसिक वर्ड है तू। मैंने गाली तो नहीं निकाली ना तुम्हें? इधर आपके अखलाक अच्छे से मालूम हो जा रहा है। अब एग्जाम्पल इस्लाम के तो अखलाक जैसे लग जाते हैं। एग्जाम्पल है पंजाबी के अंदर आपका लफ्ज ही नहीं है, वहां पे है ही तू और तुम। दैट्स इट। ये चैनल उर्दू और हिंदी है ना, पंजाबी में क्यों बात कर रहे हो? क्योंकि मैं पंजाब से हूँ, मेरी बेसिक लैंग्वेज है ये। और मैंने बोला भी नहीं कि मैं आपकी अम्मी हूँ। आपने, तुमने खुद बोला था मुझे आप कहो, तो आप तो हम अपनी मदर को कहते हैं। जो मदर का दीन आप छोड़ दिए। मदर का दीन छोड़े या ना छोड़े, मदर को तो इज्जत देनी है ना, उसने पैदा की है। क्या करूं? चेंज कर मदर को इज्जत देता है। ठीक है, फाइन, लीव दिस टॉपिक। थैंक यू सो वेरी मच। नाउ रीड द इंग्लिश। पढ़िए। हमारी शहादत देने के लिए विटनेस की जरूरत नहीं है मुसलमानों। किसने कहा है? मैं बोली। और जो भी जितने भी लोग शहादत दे रहे हैं, तुम नबी हो? क्या नबी ने कहा कि अल्लाह को देखना जरूरी है शहादत देने के लिए? नहीं बोले नबी ऐसा। तो शहादत बगैर देखे कैसे दे सकती हो? ईमान लाकर में ईमान के बेस पे शहादत दे सकते हैं। शहादत नहीं है ना, वो ईमान है ना, आमन्ना है। ईमान लाओ, कोई मसला नहीं। शहादत दे रही हो तो झूठी है। नहीं, ये दुनिया की आंखों से आप सुनो, मेरा ईमान है। सुनो जरा, सुनो, मेरा ईमान है, मैं ईमान रखता हूँ कि एक लड़का बच्चा पैदा कर सकता है। ये मैं ईमान रखता हूँ। हो भी सकता अल्लाह से है तो हो भी सकता वो भी।
मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ईमान रखता हूँ कि एक बंदा बच्चा पैदा कर सकता है, मेरा ईमान है इस चीज में। क्या मैं इस चीज की शहादत दे सकता हूँ? हाँ दे सकते हैं। तो फिर मुझे भी वो पागलखाने भेज देंगे और तुम्हें भी मेरे साथ पागलखाने भेज देंगे। हम दोनों पागलखाने खड़े हो गए ना, डांस कर देंगे, डिंग 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 डिंग। आप अपनी स्टेटमेंट बदल दो, मेरे वजह से आप जो बोल रहे हैं शहादत झूठी है, और हर स्ट्रीम में आप रिपीट कर रहे थे सबके साथ। तुमने रिपीट कराया भाई, अल्लाह अगर गॉड है तो वो तो शहादत दे सकता है, एक बंदा कैसे शहादत दे सकता है? ये दुनिया की आंखों से हम अल्लाह को नहीं देख सकते। ठीक है ना, देखो, वेरीफाइएबल तो होना चाहिए, टच तो किया होना चाहिए, चुम्मी की होनी चाहिए, ठुड्डा मारा होना चाहिए, सूंगा हुआ होना चाहिए, किसी वल्गर वाले बात नरम अपने पास से। रख सकते हैं। क्यों, मैं अपने, आप अपने वालिद साहब को कभी चुम्मी नहीं की आपने? हेलो सिस्टर जी, आपने कभी अपने वालिद साहब को चुम्मी की है कि नहीं? नहीं। नहीं की? बहुत ही गंदी बेटी हैं आप। क्या आपने अपने वालिद साहब को कभी चुम्मी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। की? इतनी गंदी औलाद मेरी हो तो मैं बाहर ही फेंक दूं घर से। अब्बू के शुक्र है हाथ नहीं मेरी, चूमे कभी? खाली हाथ भाई, गाल भी चूमे जाते हैं, माथा भी चूमा हाँ, जाता है, क्या गाल मतलब है भैया? और बेटी हेड है। चूमती है? नहीं मेरे अब्बू। हाँ? आप जैसी बेटी अल्लाह किसी अब्बू को ना दे। अच्छा, नहीं नहीं, वो कह रही है कि उनके अब्बू नहीं है। ओह आई एम सॉरी देन। अम्मा को चुम्मी की है? यस। बेहतरीन। तो क्या मसला है? अल्लाह अल्लाह आप लोगों को पता है ना कि अल्लाह 80 माओ से ज्यादा प्यार करता है। नहीं, इससे ज्यादा करते, लिमिटेशन है ही नहीं अल्लाह की मोहब्बत में। अल्लाह बहुत बेहतरीन। गफूर रहम, आप लोग को भी माफ कर देते और गलता है। यार कोई लिमिटेशन ही नहीं है, चलो जी, अनलिमिटेड माओ से ज्यादा प्यार करता है। और बता, और कुछ भी तो चुम्मी अच्छा, करती है तो अल्लाह को नहीं करना चाहती? नहीं। क्या मतलब नहीं? अल्लाह तक एग्जाम के लिए भेजिए, आप एग्जाम के लिए जाओगे तो आपकी अम्मी को लेके जाओगे, और अम्मी को लेके जाके छूमी करने तो बैठोगे आप एग्जाम में? ये दुनिया में हमसे एग्जाम इबादत करने के एग्जाम लिए है। एग्जाम देने जब जाती हो अम्मी को चुम्मी नहीं करती? एक सेकंड, आप इससे पहले ये स्ट्रीम में ही पहले बोले थे कि इस्लाम अगर नमाज तक ही है तो आपको कोई इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, राइट? इस दुनिया में आया भी हमसे इबादत कर ले। कहाँ लिखा है? लिखा है अल्लाह तक जिन्हों इंसानों को सिर्फ बस इबादत के लिए बनाए, उसमें से इंसानों में से थोड़े शैतान बन जाते हैं। That's it, Just like और you. एक सेकंड, और किसी चीज के लिए नहीं बनाया? बाजार विजार क्यों जाती है, शादी क्यों करती है? नहीं नहीं, इबादत में हर चीज आ जाती है। बाजार जाने का टेंशन ही कोई नहीं ना, बाजार जाने का टेंशन कोई। साहिल, अल्लाह ने जो बाकी अहकामात दिए हैं वो बाबा जी के हाँ। ठुल्लू के लिए दिए थे। दैट्स द बेसिक क्वेश्चन बेसिकली। हाँ, नहीं, हर चीज अल्लाह के लिए सिर्फ अल्लाह के लिए करते हैं ना हर चीज, तो वो इबादत में आ जाती है। क्या चीज जो इबादत भी में? अल्लाह के लिए तो नॉन मुस्लिमों को हर कत्ल करना इबादत में आता है? करना नॉन मुस्लिमों को कत्ल करना इबादत में आता है? नाजायज किसी का भी आप कत्ल नहीं कर सकते। अल्लाह कहता है कि करो नाजायज कत्ल, क्योंकि वो नाजायज ही नहीं है, क्योंकि जो शिर्क करते हैं वो जालिम में से हैं, और जालिम का कत्ल करना हक है। जालिम का कत्ल दो करना हक नहीं है। दो ऑप्शन देते हैं उन लोग को, पहले उन लोग को ईमान लाने की दावत देते, उसके बाद में उन लोग को खैर करने की तरफ देते, डायरेक्ट कोई भी नहीं मानते। बेहतरीन। तो मैं ईमान नहीं लाता, मैं कहता हूँ बाबा जी का ठुल्लू, तो कत्ल करना है ना? ईमान ले आओ या गुंडा टैक्स दे दो, वरना कत्ल कर दिया जाओगे। बात खत्म, तुमने मान ली अपने मुंह से, अब क्या करूं? नहीं मैं लाता बोल रही हूँ, ईमान, मैं कत्ल नहीं करना, देता गुंडा कत्ल टैक्स। करना अब सही नहीं है, बोल रही हूँ मैं कत्ल करना। अभी तुमने बोला, ओए ओए चिकन, दो ऑप्शन चिकन, तूने अभी खुद बोला है कि दो ऑप्शन देते हैं, या ईमान ले आओ या गुंडा टैक्स दे दो, वरना कत्ल कर देंगे। तूने बोला, मैंने तो नहीं बोला। ये दो ऑप्शन रहते हैं, पहले बोलिए। तो फिर मैं क्यों गुंडा बोलिए। टैक्स दूं? मैं क्यों गुंडा टैक्स दूं? क्यों ईमान लाऊं? नहीं देता, नहीं ईमान लाता, ना गुंडा टैक्स देता हूँ। क्यों कत्ल करना मुझे? मैं जो काम कर तो रहा आप हूँ डिफेंस भी कर सकते हैं ना, बच नहीं सकते आप, बच नहीं सकते, डिफेंस करने की हिम्मत नहीं आपके पास। इसीलिए यही तो डिफेंस कर रहा हूँ यहाँ बैठ के, और क्या कर रहा हूँ? यही तो तुम्हारी अपंगता तुम्हारे अंदर से निकाल रहा हूँ कि इतना कट्टर रिलीजन है तुम्हारा। तुमने अभी कहा
कि मुझे कोई एतराज नहीं है अगर नमाज तक रहो, और मैंने तुमसे बोला हाँ ठीक है, लेकिन तुम लोग नमाज तक रहते नहीं हो ना। जब नमाज पढ़ते हो और अच्छे मुसलमान बनते हो, फिर तुम कत्ल करने निकलते हो, फिर तुम लोगों को कहते हो अपने आप को तो डिफेंड दोनों करो। गलत है ना, तो हम मैं मुसलमान अपने हर आप मुसलमान को हर वक्त डिफेंड क्यों करूं तुम लोगों से? आपको कौन मार रहे हैं? अभी कोई तुमने नहीं कहा मार है, रहा। अभी तुमने क्या 2 ऑप्शन देते हैं, अभी तुमने कहा है। आप सामने आओ, 2 ऑप्शन देते हैं आपको, उसके बाद मारते। यार साहिल गए, क्या करूं खत्म हो इसका, गई है, मैं क्या करूं इसका यार। खत्म हो गई और है सामने दीदी। से तो वो दूर की बात है ना, मारना तो दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। आप सामने क्यों आ रहे हैं? अभी तूने बोला ये बात, दोबारा बोल दिए, नहीं, अब तो 3री दफा बोल दिए। अल्लाह हुक्म दिया तो हम कुछ नहीं कर सकते, अल्लाह के वो हुक्म के आगे। अब 4थी दफा बोल दिए यार साहिल मैं क्या बोलूं इसको यार, या तो ये पागल है या मैं पागल हूँ। अच्छा दीदी, अरे क्या हो गया, ड्रॉप हो गई कि क्या हो गया? दीदी कहाँ गई? ड्रॉप हो गई दीदी। हमारी सुल्ताना जी ने उनके लिए ये लिखा था, मैं चाह रहा था कि वो पढ़े इसको। अयो एंडुकू नु परु तिस्तुन्नाओ। अब वो है नहीं, किससे पढ़ाऊं सुल्ताना जी? ओह मैन, क्या यार, क्या ब्रेन डेड लड़की है यार ये। सर मुझे इसकी तरफ से पता है कितनी मेलें आई हुई हैं, अभी तो मैंने एक खोली है, 3 और मेलें इसकी हैं, मैंने तीनों के जवाब देने हैं। ये IMS बाकी सारों के भी जवाब दूं? मुझे इतनी बड़े बड़े यार पूरे जो है ना आर्टिकल्स मेल किए मैं यार, कौन पढ़ता है यार इतने आर्टिकल्स यार, सीरियसली स्पीकिंग। ये बाइक वाला फिर आया है, लेट्स सी कि इसका अभी चल रहा है इंटरनेट का नहीं चल रहा है। हाँ भाई, नेट में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, वो स्विच जो है कोई बंद कर दिया था, अभी सही है। चलो टॉपिक स्टार्ट करो फटाफट। तुम कह रहे थे कि तुम अल्लाह को और इस्लाम को जो है वो साबित करोगे, स्टार्ट हाँ, करो। सूरह मायदा और आयत नंबर 35, ठीक है। उसमें कहा जाता है कि जालिमों के खिलाफ जो है जिहाद यानी जंग करने के लिए कहा जाता है कि अगर जालिमों के खिलाफ जंग करते हैं तो अल्लाह उनके साथ है। तो मैं एक ही पॉइंट रखूंगा इसमें इस आयत से कि जब जंग मुसलमान का आज तक जो है जितना भी जंग हुआ है, एक भी जंग में कभी नहीं हारा है मुसलमान, ठीक है। तो मुसलमान जो है काफिर और मुशरिकीन के खिलाफ, जो जालिमों के खिलाफ जितना जंग हुआ यार भाई है, एक बात कोई भी सुनिएगा, जंग में नहीं हारा है। यार भाई बात तो उसमें सुनिएगा, अल्लाह का हेल्प यार भाई है। बात और सुनिएगा, यार भाई बात सुनिएगा, हाँ यार भाई बात सुनिएगा, हाँ, जरा ये आयत पढ़ें, क्या लिखा हुआ है जो आपने दी है, क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व यातो व अबतगू इलैहि अल-वसीलता वल जाहिदू फी सबीलिल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। यहाँ पे इसका क्या ट्रांसलेशन है? ट्रांसलेशन जो है अभी इसमें मैंने जाहिदून का मतलब तीन ट्रांसलेशन है आपके दो तरह पास, का दिया इंग्लिश जाता पढ़े, उर्दू पढ़े, हिंदी पढ़े, क्या पढ़ना है? है। अहले ईमान, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और उसकी जानिब में उसकी करीब तलाश जनाब करो में और इसका हाँ, कुर्ब तलाश करो, जनाब में इसका कुर्ब तलाश करो, हाँ, और उसकी राह में जिहाद करो ताकि तुम फलाह पाओ। जालिम कहाँ है यहाँ पे? आपने कहा है इस आयत में जालिमों के खिलाफ जिहाद करने का कहा है, जालिम कहाँ है यहाँ पे? देखिए, जिहाद जालिम नहीं लिखा है, मगर जिहाद जो है, जिहाद का मतलब है, जिहाद का मतलब ये नहीं है कि मारो काटो, ये नहीं, जालिम के बात नहीं आया। झूठ क्यों बोला?
देखिए मैं जस्ट एग्जांपल दिया इसका, मतलब नहीं, झूठ का बात नहीं है। तुमने एक्सप्लिसिट आयत दी, सूरह माइदा की आयत नंबर 35, ये मैंने दी थी या तुमने दी थी? मैंने दिया है, मगर और मैं क्या उसको तुमने उस मैंने आयत को पूरा देने के कंप्लीट बाद नहीं किया, अब पॉज मैं बोल पॉज दिया। पॉज पॉज क्या उस आयत को देने के बाद तुमने कहा है कि इस आयत में लिखा हुआ है कि जालिमों के खिलाफ जिहाद करो? कहा था अरे तुमने? मैं ये वाला बात मैं तोड़ने वाला था, बीच में आप बोल दिए। नहीं, जालिमों के खिलाफ मैं पॉज, बोल रहा हूँ, शट ये अप और एंड भी पॉज, दूसरा दूसरा आयत में शट अप है। एंड पॉज, शट अप एंड पॉज, शट अप एंड पॉज। तुमने इस आयत का नाम लेने के बाद क्या ये स्टेटमेंट बोली है, हाँ या ना में जवाब दें, कि इस आयत में अल्लाह जालिमों के खिलाफ जिहाद करने का कहता है? अरे मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं वो एक्स्ट्रा मेरा मुंह से निकल गया। मैं बोल रहा हूँ कि वो और भी आयत तो है जब जिसमें जालिमों के खिलाफ। जब आपके मुद्दे की बेस ही गलत है, जब आपके अरे मुद्दे मैं का तो अभी बोल रहा स्टार्टिंग हूँ ना कि आर्ग्यूमेंट, वो यार मैं चुप, तो बोल रहा हूँ कि रुको, वो नहीं बोल रहा हूँ नहीं, गलत है। बोल रहा हूँ नहीं, दिस इज स्टुपिडिटी। आपने जिस मुद्दे को स्टार्ट करते हुए जो आयत एज एन एविडेंस प्रेजेंट की, उस आयत में वो स्टेटमेंट ही नहीं है, तो उसके ये कैसे हो सकता है कि आप एक घर की नींव बनाएं? नींव कहते हैं डिग करके जो जमीन के अंदर से ईंटें लगा के उठाते हैं, जो घर की नींव, जो बेस, फाउंडेशन जिसे कहते हैं, फाउंडेशन ही गलत बोलोगे तो घर जैसा मर्जी ऊपर खड़ा कर लो। फिर जब फाउंडेशन में ही आपने हेरा फेरी कर दी है, तो फिर ऊपर से घर तो जो मर्जी बना लोगे। क्या बकवास है ये? हाउ कैन यू क्लेम समथिंग एज द फाउंडेशनल स्टांस, और वो स्टांस जो फाउंडेशनल स्टांस है वही गलत बोला है, तो ऊपर से सब कुछ ही गलत बनाओगे ना भाई भाई तुम? मेरा मुद्दा ये नहीं था, ठीक है। मेरा मुद्दा ये था कि ये मैं उतना मैंने कुरान या तफसीर का उतना ये मैंने एक्सपर्ट नहीं हूँ। मेरा मुद्दा नहीं मन्ने, ये है जो नहीं एक जिसने सेकंड, मन्ने लॉजिकली। एक्सपर्ट नहीं है, तो मन्ने यहाँ पे आके इतने बड़े बड़े चैलेंज बाबा जी के ठुल्लू के लिए दे रहा है। चैलेंज क्यों फेंका भाई? मैं चैलेंज इसलिए बोल रहा हूँ कि अल्लाह का जो राह में जो भी काम करते हैं उनको अल्लाह का तरफ से जो है हेल्प मिलता है। मैं तो कहता हूं जी बाबा जी का ठुल्लू, सब्र करें, हेल्प बाद में। जब आप स्कॉलर तो नहीं है और मैं कुछ भी आपको प्रेजेंट करूंगा और आप एंड में मुझे कह देंगे कि मैं स्कॉलर नहीं हूं, तो फिर यहां पे बाबा जी का ठुल्लू डिस्कशन होगा। मैं तो जो कह रहा हूँ वो तो सच है ना कि अब आज तक जो है मुसलमान क्या कोई कह भी रहा जंग हूं? में नहीं हारा है काफिरों के ओहद में खिलाफ। हारे आप लोग, ओहद में ही। नहीं अब हारा बाकी है। चीजें तो छोड़ दिए, बताइए ओहद में आप हारे। मोहम्मद के दो एग्जाम्पल दांत भी दीजिए। नीचे टूट के बाहर आ गए मोहम्मद के दोनों दांत, क्या करें? भाई हारे नहीं तो ना, हारा तो नहीं तो ना। क्यों क्यों नहीं हारा था? ओहद कैसे अगर बात हारा कर। नहीं था तो उसके दांत कैसे टूट के बाहर आ गए? अरे जंग में तो टूटेगा ना, क्या मुश्किल है। दो क्या मतलब दांत जंग में दांत टूटेगा? टूटा है। लोग हार गए, मुसलमान पीछे भाग गए, और क्या पीछे रह गया? ये बिल्कुल हार वही उसको बात है बोला कि जाता 65 की है। लड़ाई, 65 की लड़ाई में पाकिस्तान सुनो जीता था या इंडिया जीता था? सुनो भाई, पाकिस्तान में और इंडिया में मुसलमान नहीं था। पाकिस्तान, इंडिया का तरफ से मुसलमान पाकिस्तान नहीं था। पूछ रहा हूँ 65 की लड़ाई पाकिस्तान जीता था या इंडिया? तो अब इंडिया का तरफ से जो लड़ाई हुआ था, इंडिया का तरफ से मुसलमान नहीं था सोल्जर में। भाई जो भी मैं था कह मैंने रहा पूछा हूँ है। मैं कह रहा हूँ इंसान हो कि लिंग? भाई इंडिया की तरफ मुसलमान था या नहीं था ये क्वेश्चन ही नहीं है, मैंने सिंपल पूछा है 65 की लड़ाई पाकिस्तान जीता था या इंडिया? भाई 65 का लड़ाई में तो उसमें तो कोई बात ही नहीं हुआ भाई। उसका तो छोड़। अब उसके क्या लिए लेके बकवास है आइए भाई? फिर नया 65 की टॉपिक लड़ाई नया टॉपिक। इंडिया जीता था या पाकिस्तान? हाँ, इंडिया जीता था, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच। जाओ पाकिस्तानी से पूछो, सारे के सारे भोंकेंगे कि पाकिस्तान जीता था। हाँ तो फिर आप बताओ कि उसमें ये इंडिया पाकिस्तान का खाली जंग देख के बैठे हैं। बात आप बोल रहे कि पागल का बच्चा, साला कुत्ता। मैं इसके साथ साहिल में अब दिमाग खराब हो जाएगा मेरा। अभी मैंने इसको लॉजिकल एग्जांपल दी है कि 65 की जंग असल में इंडिया जीता, लेकिन आप पाकिस्तान के बच्चे बच्चे से पूछे, वो जाके कहेगा जी पाकिस्तान जीता। हालांकि इंडिया वन दैट फाइट बिकॉज पाकिस्तान ने जाके यूएन में कहा था कि भाईजान मर गए, लुट के बर्बाद हो गए, असला भी खत्म हो गया, हमारे पास कुछ नहीं है, अगले 24 घंटे के बाद हमारे पास अम्ब भी नहीं बचेगा, सीज फायरिंग करा दो, मर गए लुट के ये लोग तो अंदर आ जाएंगे। लेकिन कौन जीता? पाकिस्तान के हर बच्चे से पूछे, पाकिस्तान जीता।
दिस इज द रियलिटी। ओहद, ये मुसलटा आगे मेरे को बता रहा है ओहद जो है ना मुसले जीत गए, हालांकि इनकी तमाम चीजें बताती हैं ओहद में मोहम्मद की वो वाट लगी, बेचारा 2000 बख्तर पहन के खड़ा हुआ था, फिर भी उसके दांत टूट गए। यार ये किस किस्म के लोग हैं साहिल, मैं इनसे क्या बात करूं यार। दो दांत दो दांत टूटने के बाद वो खूबसूरती बरकरार थी या नहीं थी रसूलुल्लाह की? नहीं, सिर्फ बॉक्सर की तरह फिर उसके बाद है दांत टूटा बॉक्सर, दांत तो टूटा तभी तो बॉक्सर। वो भी नहीं था ना, वो नकली दांत लगाने का ऑप्शन? नहीं, उस जमाने में नहीं था। हाँ तो उस वक्त खून इतना बह रहा था ना कि हदीसों में आता है हजरत फातिमा रो अरे रही थी, यार मेरे क्या पापा अजीब मेरे अजीब लोग हैं, मेरे पापा के दांत शहीद हो गए, दांत मेरे टूट पापा गए, के सब दांत कुछ शहीद हो गया, फिर भी वही चीज। फिर भी वो जीता। हाँ वही तो। अच्छा रिवायतों में आता है कि एक कपड़ा जलाया गया, फातिमा ने कपड़ा जलाया, उसकी राख है अपने बाबा के मुंह में, नबी के मुंह में डाली ताकि खून रुक जाए। शुक्र करो राख डाली, कुछ और नहीं डाला। और क्या डाल सकती थी लाला जी, मेल ला थोड़ी हौला थी वला ना, कुव्वत। थी ना। ऊँट का गू। लो ये एक नंबर और आगे चला गया। यार ये साहिल भाई, इंसान फिर आई है। इंसान को लो यार, इंसान को लो, इंसान को लो। इसकी 5 मिले मैंने फारिग करनी है सारी। हाँ भाई, इंसान भागने का नहीं है हर दफा यार। नहीं, मैंने आपकी ईमेल भेजी, आई नो मैं आपकी ईमेल भेजी, मैं उसका जवाब नहीं मांग रही आपसे, मैं आपको हिदायत दे रही हूँ, मैं आपको दावत दे रही हूँ। आप बोल रहे हो ना औरतों की कोई इज्जत नहीं इस्लाम में, बहुत है। ओके, हाँ बहुत इज्जत है। नहीं साहिल साहब, औरतों की बहुत इज्जत है। इनकी ईमेल की एक एक आयत यहाँ पे डिस्कस करते हैं साहिल भाई, ठीक है? ओके ना, इतना क्या टाइम नहीं है अब बताओ। तो नहीं सुनिए, बाबा जी के तो ठुल्लू के लिए मुझे ईमेल किया करके था। जाने का था आप क्या? अगर आप मुसलमान थे ना तो आपको मालूम होता था पर्दा क्यों करते औरतें ऑपरेशन ही नहीं करते पर्दा, दो रीजन से उसके। पहली बात अल्लाह को राजी करना, दूसरी बात हम अपने आप को हमारे हस्बैंड के सिवा किसी और के सामने एक्सपोज नहीं करना चाहते। ये जो मेन अरे रीजन है पर्दा करने की। आप अरे इसको बात स्टुपिडिटी बोले, आपने बोला इसको अरे स्टुपिडिटी। बात सुन, बात सुन, बात सुन, बात सुन, बात सुन, बात सुन, छोड़। पहले पहले तेरी वो कुरानी आयतें देख ले, पहले देख तो ले कि औरत के राइट्स तूने क्या दिए हैं मुझे। कुरान चैप्टर नंबर 4 की आयत नंबर 34 तो ले मैंने सबसे देख पहले लिया, तूने। आई एम नॉट आस्किंग आंसर फ्रॉम यू, मैंने देख लिया, मैंने खुद पढ़ लिया। उज़मा, और कोई मेरे साथ मीडियम में कोई मैं खुद उज़मा, सर्च करी। उज़मा, नो डोंट टेक नहीं है। उज़मा। अच्छा एडम 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 नाम मत लो, उनको कुछ अच्छा प्रॉब्लम सॉरी, हुई है वो उनका। यार प्लीज प्लीज। ईमेल में इनका नाम था ना, सॉरी, माय बैड, माय बैड, ईमेल में इनका नाम था, माय बैड। ओके चले ये आयत लेते हैं। अच्छा ये आयत साहिल साहब, इसमें औरतों का हकूक दिया हुआ है साहिल साहब, हाँ इसके अंदर औरतों का हकूक दिया हुआ है साहिल साहब। अगर इसके अंदर औरतों का एक भी हक मिल जाए, ये पहली आयत है जो उन्होंने मुझे ईमेल की है, अगर एक भी हक इसमें औरत का नजर आ जाए ना साहिल साहब, मैं अभी इस्लाम कबूल करने को तैयार हूँ। अरे इंसान जी गोल्डन चांस है। मेरे को इंग्लिश ट्रांसलेशन दिखाइए आप। बिल्कुल दिखाता हूँ। क्या आप मेरे इस चैलेंज पे इकरार करती हैं अगर इसमें वुमेन का राइट नजर आ जाए हमें, तो मैं इस्लाम कबूल करूंगा। ये पहली आयत है जो आपने भेजी है, और आप जो है ना इस्लाम छोड़ देंगी। नहीं छोड़ूंगी मैं इस्लाम, किसी के बोलने पे नहीं छोड़ूंगी। हाँ हाँ, ये ले पकड़े, उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ ले। उर्दू की साफ नहीं आती मेरे को। अंग्रेजी इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ ले, अंग्रेजी पढ़ ले। ऊंची पढ़े। Indeed, the Muslim men and the Muslim women, the believing men and the believing women, the obedient men and the obedient women, the truthful men and the truthful women, the patient men and the patient women, the humble men and the humble women, the charitable. तो इक्वालिटी है ना इसमें, उधर दोनों को सेम बोल रहे अल्लाह पाक, किसी को भी हेलो बीबी, आपने वुमेन राइट बताने हैं मुझे, इसमें वुमेन का राइट क्या दिया? इक्वालिटी है तो इक्वालिटी इसमें नहीं बीबी, इसमें दे आर वुमेन का इक्वल टू राइट मी। क्या है? इसमें वुमेन का राइट क्या है? व्हाट इज द राइट ऑफ द वुमेन हियर?
No, you claim that women are not I equal to men, claim right? woman has no right in Islam. इसमें woman का You right also क्या है? claim we are not equal to men. You say we are half brain, we are not. Exactly, We are that is not. that जो woman right है ना वहां पे, यहाँ पे right क्या है? मैं right पूछ रहा हूँ। तो हम अभी आखिरत में आपको पता राइट्स ऑफ अ वुमन होते क्या हैं? आपको पता राइट्स ऑफ अ वुमन की डेफिनेशन क्या है? राइट्स ऑफ अ वुमन की, व्हाट इज द राइट्स ऑफ अ वुमन? हक हमारे हक। और वो हक आपने कहां पे लेने होते हैं? जन्नत में। ऑब्वियसली ये दुनिया को कुछ मानते ही नहीं है तो और हम पागल की बच्ची दुनिया में लेने होते हैं। पहला हक आपने इस दुनिया में लेना है। वुमेन राइट हर इन दुनिया दिस में वर्ल्ड, वी आर टॉकिंग अबाउट इन दिस वर्ल्ड। आपका हस्बैंड आपको जन्नत में चपेट नहीं कराएगा। 434 जो आपने पहली आयत दी थी, ये दूसरी आयत है बेसिकली। 434 आपने पहली आयत दी थी, ठीक है? वो जो चपेट मार रहा है इस दुनिया में मार रहा है, जन्नत में नहीं मार रहा। जन्नत में आपकी फीलिंग अल्लाह निकाल देगा, आपको फीलिंग ही नहीं होगी। वो मार ही नहीं सकते ज्यादा दूर से, अपना आम पकड़ के सिर्फ शेक कर सकते हो, मारने का हुक्म नहीं है इस्लाम में। वो ज्यादा जोर से नहीं मार सकते। इतनी जोर से नहीं मारेंगे कि आपकी हड्डी नहीं टूटेगी, और इतनी जोर से नहीं मारेंगे कि आपका खून नहीं निकलेगा। उसके अलावा वो मार बेहतरीन, कोई मसला नहीं। नहीं बिल्कुल, सिर्फ शोल्डर पकड़ के शेक कर सकते, बस इतना ही कर सकते, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। अतरुबु हुन्ना का मतलब शेकिंग नहीं होता। अतरुबु हुन्ना का मतलब मारना होता है। शेकिंग कर सकते हैं, ये शोल्डर पकड़ के शेक नहीं करना। ये किस उल्लू के पठे नहीं है। एक मिनट इंसान जी, एक मिनट रुको भाई। लाइफ में फर्स्ट ऐसी मोमिना आई है जो इस आयत का एक नया मतलब बताया कि शोल्डर बोल रहा हूँ, शोल्डर पकड़ के शेक कर रहा है। फर्स्ट इंटरप्रिटेशन, यूनिक फर्स्ट इंटरप्रिटेशन आया है भाई। नहीं साहिल, मेरा ख्याल है उस आयत का मतलब है, अदरुबु हुन्ना का मतलब है मिल्क शेकर में डाल के इसको शेक कर दिया जाए ब्लेड के साथ। आज इंसान इस्लाम में औरतों के लिए हक है, पर्दा भी सही है। सुनो ओए सुन, ये तुम्हारे हक वाली आयत दी है, इसमें क्या हक है तुम्हारे पास इस दुनिया में? क्या मांगने का क्या है? नहीं, क्या हम दोनों भी अगर सेम अमाल कर रहे तो हम दोनों सेम अजर है। वो अजर की तो बात ही नहीं हो रही, राइट्स की बात हो रही। यार अजर जो है वो सेपरेट है, अजर की बात नहीं हो रही, राइट्स की बात हो रही है। अच्छा, अब अजर की बात कर लेते हैं, ठीक है? अब अजर की बात करते हैं। नाउ टेल मी समथिंग, जब आपको महीने बाद माहवारी आती है, नमाज पढ़ सकती है उस वक्त? बस जिक्र करके ज्यादा नेकियां कमा सकते, जिक्र करके। दोबारा से पूछता हूँ, जब आपको माहवारी आती है उस वक्त नमाज पढ़ सकती हो? नहीं। बेहतरीन। जब आपको माहवारी आती है रमजान के अंदर, उस वक्त आप रमजान के रोजे रख सकती हो? नहीं। अगर आप हज पे चली जाओ और वहां पे माहवारी का खून आना शुरू हो जाए तो क्या आप हज कर सकती हो? नहीं मालूम। नहीं कर सकती। क्यों नहीं मालूम? जब नमाज नहीं पढ़ सकती, रोजा नहीं रख सकती, तो हरम पाक के अंदर तुम्हारा अब्बा जाएगा? हद होगी। नहीं मालूम? ऑब्वियसली तुम्हें मालूम है। हरम पाक में पाँव भी नहीं रख सकती अगर तुम्हें माहवारी का खून आ रहा है तो मुझे ये बताओ, फिर मुझे ये बताओ, मुझे सुनो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं यहाँ पे, सुनो। दिमाग खोलो, मुर्गी बन के KFC को डिफेंड नहीं करो, दिमाग को खोलो, दिमाग का ढक्कन खोलो। बटानिया मारीगोल्ड 50-50, सुनो। इसका मतलब है कि अल्लाह ने तुम्हें अजली तौर पे ही जलील बनाया है। एवरी मंथ तुम 5 दिनों के लिए, 7 दिनों के लिए, 6 दिनों के लिए, 2 दिन नहीं रख सकती। आप गलत कोट मत करो चीजों को, गलत एक्सप्लेन कर दो आप चीजों को। ओके, अल्लाह ने माहवारी तुम्हें दी है या मैंने दी है? तो क्यों दी है वो भी देखो। क्यों दी है? चलो दिखाओ मुझे, कुरान क्या है, दिखाओ माहवारी क्यों दी है। नस्ल किससे बढ़ती थी? नस्ल क्या बढ़ती? नस्ल माहवारी से बढ़ती है। माहवारी से नस्ल नहीं बढ़ती। स्टूपिड बात, माहवारी से नस्ल नहीं बढ़ती। किसने क्या माहवारी से नस्ल बढ़ती है? नहीं, आप अजर की बात कर रहे थे ना, एक सेकंड।
मैं वही अजर की, अब मैं अजर की बात कर रहा हूं। जब तुम नमाजें नहीं पढ़ सकती पूरे महीने में, रमजान के महीने में जो कि सबसे अफजल महीना है, उस महीने में तुम रोजे नहीं रख सकती, तुम्हें बाद में कज़ा रखने पड़ेंगे, तो तुम्हारे पास सवाब ही वो नहीं है जो एक मर्द के पास है। नमाज के अलावा बाकी सारी इबादतें कर सकते हो। कुरान हाथ में पकड़ के कुरान पढ़ सकती हो, माहवारी में हाथ में पकड़ के उसके ऊपर उंगली रख के सुन सकते हैं, सेम इक्वल सवाब मिलता है। नहीं पढ़ सकती ना, क्यों झूठ बोलती जा रही हो यार? नमाज तुम नहीं पढ़ सकती, कुरान तुम नहीं पढ़ सकती, रोजा तुम नहीं रख सकती, हज तुम नहीं कर सकती, क्या बकवास है? इक्वल का सवाब मिल रहा है ना, सुनने से भी इक्वल सवाब मिल रहा है ना। इक्वल सवाब मिल रहा है, जिस वक्त तुम नमाज नहीं पढ़ी तो नमाज का सवाब मिल रहा है, दिखाओ मुझे हदीस।